हेलो ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आ चुकी हूँ एक कलेक्टिव रीडिंग जिसका टॉपिक रहने वाला है क्या होने वाला है आपके जीवन में। व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट इन योर लाइफ। आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, किस तरह के संकेत हैं, साइंस, किस तरह की अपकमिंग सिचुएशंस हो सकती हैं, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में परिवर्तन की ओर जाएंगी। ओके, तो ये टॉपिक रहने वाला है कि आपकी लाइफ में आगे क्या होने वाला है। वेल, रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, हर उम्र के व्यक्ति के लिए है, टाइमलेस है। जब भी आप इस वीडियो तक पहुँचेंगे, जब भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यह आपके साथ तभी रेजोनेट करेगा, फिर चाहे आप इस वीडियो तक कितने भी समय बाद क्यों ना पहुँचे हों। एक जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, बट अगर आप इस वीडियो तक पहुँचे हैं, इफ़ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो, इफ़ यू आर लिसनिंग टू मी, डेफिनेटली इसमें कोई मैसेज आपके लिए है, तभी आप यहाँ आए हैं। एंड रीडिंग टाइमलेस है। whenever you will see this वीडियो, लाइक जब भी आप ये वीडियो देखेंगे और जब भी ये वीडियो आप तक पहुँचेगा, ये मैसेज तभी आपके लिए रेलेवेंट है, ये तभी आपके साथ रेजोनेट करेगा। तो इसीलिए रीडिंग्स टाइमलेस हैं। ओके, तो रिलैक्स हो जाइए, चाहे आपका कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, कोई भी आपकी एज हो, मेल फीमेल सबके लिए है रीडिंग। ओके, बस मैं कहूँगी जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं सबसे ज़्यादा, उस सुप्रीम पावर के साथ आप कनेक्ट करिए। ओके, थोड़ा सा अगर जिस भी फॉर्म ऑफ गॉड को आप बिलीव करते हैं, थोड़ा उनका ध्यान करिए, कुछ सेकेंड्स, लाइक 7 सेकेंड्स, 9 सेकेंड्स, थोड़ा कनेक्शन मेंटेन करिए और मुझ पर भी फेथ रखिए कि मैं आपके लिए वो चैनलिंग कर पाऊँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। देखते हैं कि आगे आपके जीवन में क्या होने वाला है, क्या होगा। ओके, लेट्स एक बार और शफल करेंगे इसी तरह से कि आपके जीवन में और आगे क्या होने वाला है या क्या होगा। यूनिवर्स प्लीज़ हमारे व्यूअर्स के लिए बताइए कि आगे उनके जीवन में क्या होने वाला है। What is going to happen next in their lives। यूनिवर्स हमारे जो व्यूअर्स हैं, जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ओके, वी नीड वन कार्ड। उनके जीवन में आगे क्या होने वाला है। प्लीज टेल अस। फूल कार्ड। कब से तो मैं यही कह रही हूँ, ज़्यादातर रीडिंग्स में ऐसी ही बातें निकल कर आ रही हैं। एंड अगेन एक ऐसी ही बात आई है। वी हैव अगेन हेरोफेंट। यूनिवर्स और क्या होने वाला है आगे जो ये वीडियोस देख रहे हैं उनकी लाइफ। ओके, सो वी हैव किंग ऑफ कप्स, दैट इज़ अ गुड थिंग। और देखते हैं, वी नीड वन मोर कार्ड, एक और कार्ड हम पिक करेंगे, जस्ट वन। ओके, दीज आर टू, वी नीड वन कार्ड। सो वी हैव अ वर्ल्ड कार्ड हियर। वी विल क्लैरिफाई इट, क्लैरिफाई करेंगे। पेशेंस रखो, पेशेंस रखो। ओके, अरेंज कर लूँ, पहले अच्छे से अरेंज कर लेती हूँ। यस, सबसे पहली चीज़, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, विच इज़ वेरी क्लियर, जिसको देखकर मुझे हंसी भी आ गई थी, एंड आई हैव टू टेल यू, देर आर मेनी पीपल, बहुत लोग ऐसे हैं आप में से जिन तक ये वीडियो पहुंच रहा है, उनके लिए ये मैसेज है। यू आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी। कुछ ही दिनों में, कुछ ही अगर महीनों की भी बात है तो भी ऐसा नहीं है कि 7-8 महीने, नहीं, इवन बिफोर दैट, उससे काफ़ी पहले ही एक न्यू जर्नी स्टार्ट हो रही है। यू आर एंटरिंग इनटू अ न्यू फेज, एक नए फेज में आप एंटर कर रहे हो, एक न्यू बिगिनिंग जैसे हो रही है, एक रीबर्थ जैसे हो रहा है, और काफ़ी कुछ पीछे छोड़ रहे हो। मैंने काफ़ी कमेंट्स देखे थे अपने प्रीवियस वीडियो में
जहाँ लोग कह रहे थे कि हमेशा यूनिवर्स का यही मैसेज आ रहा है दैट यू नीड टू लीव समथिंग, कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या छोड़ना है? ऐसी चीज़ें छोड़नी है, वो आपकी आदतें भी हो सकती हैं, वो आपकी ऐसी सिचुएशंस भी हो सकती हैं जो आपके लिए नेगेटिव और टॉक्सिक हैं, कुछ ऐसे बंधन जो आपके लिए नेगेटिव और टॉक्सिक हैं, कुछ ऐसी हैबिट्स छोड़नी पड़ेगी जो आपको आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग में रोकती हैं, आपके स्पिरिचुअल पाथ पर जाने से रोकती हैं। क्या है वो चीज़ें जो आपको स्पिरिचुअल होने से रोकती हैं? योर ग्रीड, योर लस्ट, योर एंगर, योर टू मेनी डिज़ायर्स, ओके, डिज़ायर्स एंड डिपेंडेंसी ऑन अदर्स। परमात्मा पर तब तक निर्भरता नहीं पूरी होगी चाहे कितना भी हम कहें आई सरेंडर, तब तक सरेंडर का कोई मतलब नहीं है जब तक डिपेंडेंसी यहाँ वहाँ है कि ये मुझे खुश कर सकता है, इसने मुझे खुश किया, इसने मुझे गुस्सा कर दिया। जब तक डिपेंडेंसी दूसरों पर ही है तब तक आपने वो छोड़ा ही नहीं है। तो छोड़नी वो चीज़ें हैं, लोगों को नहीं छोड़ना है। या आप लोगों की लाइफ से गायब नहीं हो सकते सडनली, बट एक डिस्कनेक्ट, एक डिटैचमेंट, और उस डिटैचमेंट में कोई डिपेंडेंसी नहीं, कोई ग्रीड नहीं, कोई अनरियलिस्टिक डिज़ायर्स नहीं, और ना ही कोई एंगर और ना ही कोई जेलिसी। क्या कहा जाता है, वही बेसिक चीज़ें जो शुरू से इंसान को सिखाई जा रही हैं। वहीं अगर कोई गड़बड़ है, अगर ऐसी परिस्थितियां हैं जो आपको ऐसा ही बना कर रखती हैं, वो सिचुएशंस छोड़नी पड़ेगी। ऐसे ही ये फूल का कार्ड यहाँ बता रहा है, आप एक नई जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं एंड एक न्यू फेज में एंटर कर रहे हैं। और जिन लोगों को रिलेटेबल फील होगा वो कमेंट में लिखना, रेजोनेट कर पाएँ जो लोग। मार्च से, ये जो मार्च 2026 जहाँ आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ओके, ये मार्च से आप लोग एक न्यू बिगिनिंग में एंटर कर रहे हैं। स्लोली, ग्रेजुअली एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक ट्रांजिट में देख पा रही हूँ जिसमें आप स्लोली मूव कर रहे हैं फ्रॉम वन फेज टू अनदर। एक फेज से दूसरे फेज में एंटर कर रहे हैं आप, जहाँ पर टाइम आपको बहुत ज़्यादा शेक होता हुआ दिख रहा है। कभी ऐसा लगता है कि वक्त बहुत जल्दी भाग रहा है और कभी लगता है कि वक्त बहुत धीरे गुजर रहा है। ये मार्च से एक ट्रांजिशन, एक मैं कहूँगी एक ट्रांसफॉर्मेशन जो ग्रेजुअली स्टार्ट हुआ है, एक न्यू बिगिनिंग की तरफ आपके जीवन में, एक नई शुरुआत, एक नया फेज, एक नया चैप्टर। एक गुरु, एक स्पिरिचुअल टीचर, स्पिरिचुअल गुरु, कोई एस्ट्रोलॉजर या कोई टैरो रीडर, कोई आध्यात्मिक व्यक्ति आपके जीवन का है। कोई अगर आपके जीवन में ऐसा है जो बहुत आध्यात्मिक है, आप उसे बहुत विश्वास करते हैं, या फिर यूट्यूब पर, इंटरनेट पर ही कोई ऐसा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल पर्सन है जिसको आप बहुत गुरु मानते हैं, बहुत बिलीव करते हैं, उनकी बातों से हमेशा सीखते हैं, तो मुझे लगता है देयर विल बी समवन, आगे आने वाले दिनों में कोई तो होगा जो आपको गाइड कर रहा होगा। वो कोई टैरो रीडर भी हो सकता है। इट इज़ नॉट लाइक दैट कि अगर मैं ही बोल रही हूँ तो आप मुझे ही कंसिडर करें, नहीं, कोई भी हो सकता है। आपकी लाइफ का कोई स्पिरिचुअल गुरु, कोई ऐसा जिसके साथ आप कनेक्ट कर पाते हैं, कोई ऐसा जिसको आप बिलीव करते हैं, जिससे आप इंस्पायर होते हैं, ऐसी ही कोई स्पिरिचुअल पर्सनालिटी आपको कुछ संदेश देगी और आप कनेक्ट कर पाएंगे। काफ़ी सारी स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज़ अभी भी ऐसा ही कर रही हैं, आने वाले ट्रांसफॉर्मेशन के लिए सबको अवेयर कर रही हैं। आप जिस स्पिरिचुअल पर्सनालिटी को, जिस स्पिरिचुअल गुरु या जिस वाइस पर्सन को सुनते हैं, बिलीव करते हैं, इंस्पायर होते हैं, आप भी उनसे इंस्पायर होंगे। कहीं से गाइडेंस, कहीं से टीचिंग आपको मिल रही है। इनडायरेक्ट भी हो सकती है, डायरेक्ट भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई सामने बैठकर ही बता रहा हो। मुझे यहाँ पर ऐसा भी लग रहा है व्यूअर्स, यू विल बी लव्ड, प्यार आ रहा है आपकी तरफ। ये एक रोमांटिक लव हो सकता है, ये एक डिवाइन लव हो सकता है, बट दिस लव इज कमिंग टुवर्ड्स यू।
ये प्यार आपकी तरफ आ रहा है। यस, sorry for taking a long pause. I was just understanding these things. दूसरा मुझे लग रहा है कि प्यार तो आ रहा है, उसके साथ साथ देर आर पीपल जो ट्रैवल करेंगे, मूव करेंगे, शिफ्ट करेंगे, मूवमेंट होने वाला है। अगर आप अपने घर से कहीं दूर रहते हैं तो मूवमेंट होगा, या आपके घर के कोई मेंबर हैं जो दूर रहते हैं वहाँ मूवमेंट होगा। बट पीपल आर मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। लोग यहाँ से वहाँ जा रहे हैं, यहाँ से वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, ऐसा मूवमेंट दिख रहा है मुझे। मैं क्लैरिफाई करती हूँ चीज़ों को। ओके, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। और हम क्लैरिफाई करते हैं। सबसे पहले हम क्लैरिफाई करेंगे द फूल कार्ड। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द फूल कार्ड फॉर अवर व्यूअर्स। हमारे व्यूअर्स के लिए ये क्लैरिफिकेशन दीजिए। यस, यू विल बी हील्ड फ्रॉम समथिंग। किसी चीज़ से तो हीलिंग हो रही है आपकी। एंड आई नीड क्लैरिफिकेशन फॉर द हेरोफेंट। ओके, किंग ऑफ कप्स। ओके, क्वीन ऑफ वैंड्स एंड किंग ऑफ वैंड्स। क्या बात है। क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड। यूनिवर्स प्लीज क्लैरिफाई द वर्ल्ड कार्ड। 3 of Pentacles. ओके, नाउ आई एम अंडरस्टैंडिंग। समझ में आ रहा है क्या है, क्लैरिफिकेशन निकला है। तो पहली चीज़ तो ये व्यूअर्स की आपकी जो नई जर्नी शुरू हो रही है उसकी शुरुआत ही हीलिंग से है। आपके गार्डियन एंजल्स, डिवाइन स्पिरिट्स, जिस भी सुप्रीम पावर को आप बिलीव करते हैं वो आपको हील कर रहे हैं, वो आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, इंटरनल स्ट्रेंथ। ऐसा नहीं है कि 10 हाथियों का बल आ जाएगा आपके अंदर, नहीं, इंटरनल स्ट्रेंथ। क्योंकि एक शिफ्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए, एक शिफ्ट को एक्सेप्ट कर पाने के लिए इंटरनल स्ट्रेंथ की बहुत आवश्यकता होगी। एंड आई कैन सेंस कि ये इंटरनल स्ट्रेंथ आपको यूनिवर्स से मिलेगा। कुछ रिकवरी होगी, कुछ हीलिंग होगी, तभी वो इंटरनल स्ट्रेंथ आपको फील होगा और वो मिलने वाला है। जो भी स्पिरिचुअल गुरु या वाइस पर्सन आपको कुछ गाइड करेंगे या जिनसे भी आप इंस्पायर होंगे, उससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्लैरिटी बढ़ेगी, एक पावर का बूस्ट आपके अंदर मुझे दिख रहा है, जैसे आपकी पावर बूस्ट होगी। जो मैंने कहा था कि आपकी लाइफ में प्यार भी आ रहा है, वो कोई डिवाइन लव या कोई रोमांटिक पार्टनर का प्यार भी हो सकता है। मुझे लगता है पीपल विल फील अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू। लोग आपकी तरफ खिंचाव महसूस करेंगे। कुछ पावरफुल, कुछ करिज्मेटिक, कुछ यूनिक एंड कुछ डिवाइन आपके पर्सनालिटी में लोगों को महसूस होगा। एंड पीपल विल ट्राई टू कनेक्ट विद यू मोर। लोग आपके साथ ज़्यादा मिलने जुलने की कोशिश, ज़्यादा दोस्ती बढ़ाने की कोशिश, ज़्यादा आपसे बात करने की कोशिश, जैसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना या मैसेज भेजना बार बार, या बार बार आपको मिलने के लिए कहना। पीपल विल अट्रैक्ट मोर टुवर्ड्स यू। लोग आपकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे। इस अट्रैक्शन को फिजिकल मत समझिएगा, ये अट्रैक्शन सोल की वजह से होगा, क्योंकि आपकी सोल जिस फेज़ में एंटर कर रही है, जिस जर्नी में एंटर कर रही है, उसकी वजह से वो एक ऐसा फॉर्म में आ जाएगी कि जो भी ऐसी सोल्स हैं जो कहीं ना कहीं नेगेटिव हो रही हैं या बहुत डार्क एनर्जी में चली गई हैं या बहुत ज़्यादा लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर हैं, ऐसी सोल्स आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगी। आपका करिश्मा, आपकी स्ट्रेंथ, आपका पावर, और कह सकते हैं कि आपके अंदर वो शक्ति भी है, वो अट्रैक्ट कर लेगी ऐसी सोल्स को। इसीलिए यहाँ पर डिवाइन की तरफ से आपको प्यार बहुत मिल रहा है। मैं रोमांटिक पार्टनर वाला प्यार नहीं सेंस कर पा रही हूँ। हो सकता है कुछ केसेस में पॉसिबल हो, आई कैन नॉट इवन डिनाई दैट, मैं उसको डिनाई भी नहीं कर सकती हूँ, बट आई कैन नॉट ओपनली से दैट कि हाँ रोमांटिक पार्टनर का ही प्यार है। इट इज़ मोर ऑफ अ डिवाइन लव। ये डिवाइन लव जैसा है,
क्योंकि यूनिवर्स यहाँ पर आपको हील कर रहे हैं। देखिए पहले कार्ड में मैंने बताया है यहाँ क्लैरिफिकेशन में कि यूनिवर्स आपको हील कर रहे हैं, रिकवर कर रहे हैं आपको किसी पास्ट पेन या ट्रॉमा से, जिससे कि आप न्यू जर्नी में जाओ, एक न्यू बिगिनिंग कर पाओ, न्यू फेज में एंटर करो। ओके, एक न्यू एक रीबर्थ हो आपका या एक न्यू बर्थ हो आपका, और वहाँ पर एक जो ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में आ रहा है वो स्मूथली आ पाए, इसीलिए वो आपको इनर स्ट्रेंथ प्रोवाइड करेंगे हील करके। दूसरा, यूनिवर्स आपकी तरफ किसी गुरु को भेजेंगे, किसी टारो रीडर, किसी एस्ट्रोलॉजर और समन कोई होगा जो आपके आसपास का भी हो सकता है, जो आपको गाइड करेगा। उसकी वजह से आपके अंदर वो शक्ति का संचार होगा जिसकी वजह से आप पावरफुल सच में फील करेंगे। एक शक्ति का उदय आपके अंदर होगा, जैसे आपके अंदर अपनी पावर है। हीलिंग के बाद अगला मोड यही है। पहले हीलिंग मोड होगा, रिकवरी मोड, और फिर मोड है पावर गेन करने का मोड, कॉन्फिडेंस गेन करने का मोड। और फिर आप ऐसे लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे जो खुद ऐसी सोल्स हैं जो कहीं ना कहीं ट्रॉमेटाइज्ड हैं, सफ़र कर रही हैं, जो लो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट कर रही हैं। यू विल अट्रैक्टिंग दोज सोल्स नेचुरली। और मुझे लगता है I can sense the word conversations, क्योंकि यहाँ मूवमेंट हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है। कोई यहाँ से वहाँ जा रहा है, कोई कहीं से कहीं जा रहा है, कोई शहर से गांव जा रहा है, कोई कहीं से अपने घर जा रहा है। पीपल आर मूविंग फ्रॉम हियर एंड देयर। देखिए जैसे मैंने बोला पीपल आर मूविंग, तो ये एरोप्लेन निकल कर गया। इट इज़ जस्ट लाइक अ साइन। जो मैंने बोला उस बात की यहाँ पर वो हो गई, क्या कहते हैं कि वो क्लियर हो गई वो बात यहाँ पर, क्योंकि वॉट एवर हैपन्स इन द रीडिंग इट इज़ अ पार्ट ऑफ रीडिंग। तो मैंने जो बोला है और वहीं से एरोप्लेन की आवाज़ आई है उसी सेंटेंस पर। तो बहुत सारी मीटिंग्स, कॉन्वर्जेशंस चल रही है, किसी की ऑफिस मीटिंग्स चलेंगी, अलग अलग मीटिंग्स चल रही हैं, कुछ ग्रुप कॉन्वर्जेशंस चल रहे हैं। पीपल आर प्लानिंग एंड डिसाइडिंग अबाउट मूविंग ऑन। लोग बातें कर रहे हैं, फैसले कर रहे हैं, यहाँ से वहाँ जाने के, वहाँ से वहाँ जाने के। Yeah, actually this is happening. People are gathering and talking about moving on. लोग बातें कर रहे हैं और यहाँ से वहाँ मूव करने के बारे में, ट्रैवल करने के बारे में, शिफ्ट करने के बारे में, आने जाने के बारे में बातें कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए। चले जाएं क्या, तब चले जाएं क्या, अब चले जाएं क्या। मुझे नहीं पता किस तरह का मूवमेंट है, किस तरह का ट्रैवल है, बट पीपल आर गोइंग टू ट्रैवल, पीपल आर गोइंग टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये क्लैरिफिकेशन मिला है। ये सब चीज़ें आपके जीवन में होने वाली हैं। यू विल बी द पार्ट ऑफ दैट कॉन्वर्जेशन। जो मैंने बोला कॉन्वर्जेशंस होने वाली हैं, आप उन कॉन्वर्जेशंस का हिस्सा होंगे। कुछ लोगों के लिए ट्रैवल कंट्री वाइज भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए स्टेट वाइज और सिटी वाइज, बट ट्रैवल हो रहा है। ओके, ये सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है। यहाँ पर फायर एंड वाटर एंड अर्थ काफ़ी प्रोमिनेंट है, बट दिस इज़ फॉर ऑल द ज़ोडिएक साइंस। ओके, मैं ये बता सकती हूँ कि यहाँ पर आपकी लाइफ में एक ग्रेजुअल ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एक स्लो चेंज जो होता है वो आ रहा है, और आपको उस चेंज को रोकना नहीं है, रेजिस्ट नहीं करना है। अलाउ द चेंज, एक्सेप्ट द चेंज, वेलकम द चेंज। इसीलिए रीडिंग को क्लेम करें, यही टाइप करके, आई क्लेम दिस चेंज और आई क्लेम द चेंज। जो भी चेंज हो रहा है, जो भी परिवर्तन आ रहा है, मैं उसे क्लेम करता हूँ। या फिर रीडिंग में ऐसा लिखिए, आई एक्सेप्ट द चेंज। ओके, ये लिखकर क्लेम कर लीजिए रीडिंग को, आई एक्सेप्ट द चेंज और आई क्लेम द चेंज। ये जो परिवर्तन हो रहा है उसे मैं क्लेम कर रहा हूँ, ये जो चेंज हो रहा है मैं उसे क्लेम कर रही हूँ। आई एक्सेप्ट द चेंज, आई क्लेम द चेंज। ये लिखकर रीडिंग को क्लेम करिए। यस, इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, एक वाइब्रेशनली आप इस वीडियो के साथ, इस एनर्जी के साथ जो यहाँ चैनल हुई है उसके साथ कनेक्ट कर पाएंगे। ओके, सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आप डायरेक्ट मेरे साथ जुड़ते हैं।
मेरी एनर्जी के साथ जुड़ते हैं और फिर मेरे लिए बहुत आसान होता है आपकी एनर्जीज़ को, आपकी लाइफ सिचुएशंस को यहाँ पर चैनल कर पाना, इंट्यूटिवली बता पाना, क्योंकि कहीं ना कहीं आप मेरी ऊर्जा के साथ जुड़ जाते हैं जब सब्सक्राइब करते हैं। ओके, तो आप कहीं ना कहीं इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ गए और मैं ही इस प्लेटफॉर्म पर ये चैनल ऑपरेट कर रही हूँ, तो मेरे साथ कहीं ना कहीं वो वाइब्रेशनल कनेक्शन मेंटेन होता है। फिर मेरे लिए सरलता होती है कि मैं आपकी एनर्जी भी चैनल कर पाऊँ आसानी से। एक लार्ज नंबर ऑफ पॉपुलेशन के लिए चैनलिंग नहीं हो पाती है, जो लोग जुड़े हुए हैं मेरे साथ उनके लिए चैनलिंग करना आसान होता है। जो लोग ओके, दिस इज़ फॉर द रियल, ओके, ये सच में जिसको एक्चुअली ये चीज़ करनी है, जो इस रीडिंग से कनेक्ट कर पा रहा है कि जो सच में एक स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए रेडी है और सच में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अपना जो कनेक्शन है, अपनी जो कहते हैं कि अपनी जो आत्मा है उसे परमात्मा से जोड़ना भी चाहते हैं या स्पिरिचुअल ज़्यादा होना चाहते हैं, आप स्पिरिचुअल पाथ पर ज़्यादा एक्टिव होना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी को ज़्यादा अपनी लाइफ में अपनाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ हो, एक स्पिरिचुअल इम्प्रूवमेंट आपकी लाइफ में आए, एक स्पिरिचुअल पुश आपको मिले। तो जो भी लोग अपनी लाइफ में स्पिरिचुअलिटी की ग्रोथ चाहते हैं या स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए मैंने हमेशा बताया है, एंड आई एम टेलिंग यू अगेन, क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल है ये आपको स्पिरिचुअल होने में हेल्प करता है, आपको अध्यात्म की तरफ, स्पिरिचुअलिटी की तरफ भेजता है, पुश करता है। यानी आपकी लाइफ में इसकी वजह से स्पिरिचुअल ग्रोथ हो पाती है, क्योंकि ये आपके ऑरा को, एनर्जी को, माइंड को क्लेंस कर देता है और आपकी थिंकिंग को प्योर करता है। और जब माइंड क्लेंस हो जाएगा, थिंकिंग प्योर होगी, ओके, क्लेंजिंग एंड प्योरिटी वहाँ पर आ जाएगी, तो नेचुरली आप डिवाइन के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आ जाएंगे, यानी यूनिवर्स के साथ एक डायरेक्ट अलाइनमेंट में आप आ जाएंगे। तो वही मैं बता रही हूँ कि ये आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ में हेल्प करेगा। क्यों? क्योंकि आपको यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में लेकर आएगा। ये है क्लियर क्वार्ट्ज, ये AAA क्वालिटी क्लियर क्वार्ट्ज है। ये हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और जो लोग भी हमेशा स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ने के लिए कुछ पूछते हैं, ओनली फॉर स्पिरिचुअल, तो क्लियर क्वार्ट्ज और एमेथिस्ट बेस्ट है उनके लिए। एमेथिस्ट भी बीड्स वाला है, ऐसा ही एक एमेथिस्ट भी है, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। वो आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाता है। तो जब आपकी इंट्यूशन इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि जो भी डिवाइन साइंस आपको मिल रहे हैं, जो भी आपकी इंट्यूशन आपसे कहना चाह रहे हैं, जो भी गार्जियन एंजल्स और यूनिवर्स आपको संकेत देना चाह रहे हैं, उनको आप खुद ही अंडरस्टैंड कर पाते हैं। बहुत सारे सवालों के जवाब आपको पहले से ही पता चल जाते हैं। बहुत सारी होने वाली चीज़ों का आपको पहले से ही अनुमान हो जाता है जब आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग होती है। और इंट्यूशन को स्ट्रांग करने के लिए हम एमेथिस्ट पहनते हैं। ये तो चिप्स वाला एमेथिस्ट है, हमारे पास बीड्स वाला भी है, ऐसा वाला एमेथिस्ट भी है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो एमेथिस्ट आपकी इंट्यूशन को स्ट्रांग करेगा और क्लियर क्वार्ट्ज आपकी एनर्जी को क्लेंस करेगा, प्योर करेगा, और फिर यूनिवर्स के साथ डायरेक्ट अलाइनमेंट में आ पाएंगे, यानी कि आपकी जो स्पिरिचुअल ग्रोथ है वो होगी और ये आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ाएगा। तो ये एमेथिस्ट बीड्स वाला भी है, चिप्स वाला भी है। चिप्स वाला बहुत ही एलिगेंटली डिज़ाइन हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लगता है ये, और इसमें एडजस्टमेंट है साइज़ का, आप साइज़ एडजस्ट कर सकते हैं चिप्स वाले में। और बीड्स वाला आपको ऐसे ही मिलेगा, ओके, इस तरह का। तो ये दोनों आपके स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल पाथ के लिए बहुत अच्छे रहेंगे। जो लोग भी सीरियस हैं, ऑफकोर्स इनको चार्ज सेलेनाइट प्लेट से करना है। ये रही सेलेनाइट प्लेट, ये बहुत डेलिकेट होती है, हैंडल विद केयर, ओके। इसका बहुत ध्यान से इसको रखना है, कहीं भी ऐसे पटक के बिल्कुल नहीं रखना है, बहुत ही प्यार से इसको रखना है, क्योंकि बहुत नाजुक होती है। सेलेनाइट नेचुरली बहुत नाजुक होता है। ऐसे इसको रख कर 3 से 4 घंटे रखिए और ये चार्ज हो जाएगा, ओके। ये करना है, तो ये अच्छा रहेगा उन लोगों के लिए जो स्पिरिचुअल पाथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी एनर्जी को क्लेंज और प्योर करना चाहते हैं, डिवाइन के साथ एक डायरेक्ट अलाइनमेंट में आना चाहते हैं, यूनिवर्स के साथ, और दूसरा अपनी इंट्यूशन पावर को बढ़ाना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। आई वाज वेरी दिस, ओके। सो दिस वाज द रीडिंग एंड लेट मी नो इन द कमेंट्स। जो रीडिंग को क्लेम तो करना ही करना है, लाइक करके इसकी एनर्जी के साथ कनेक्ट करना है, बट उसके साथ साथ अपने एक्सपीरियंस भी बताओ, क्या है, क्या हो क्या रहा है आपकी लाइफ में। टेल मी अबाउट द एक्सपीरियंसेस यू आर हैविंग, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी योर प्रीशियस टाइम। चलिए मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर।